वन्दितु शर्मसिद्धे दोमचन्मनोभवं गरीं पते बोच्छामि समयत्वाहुं मृण्माशुन केवलीवनिदं नमः शमय साराय स्वाम्नुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। राग भाव और प्रध्वंसा भाव की बात चल रही है। इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। 1 मिनट के अंदर 2 दिन में जो सुना है उसको एक बार फिर रिपीट करेंगे ताकि उससे आगे बढ़ सके। परिभाषा मुझे नहीं समझानी है, इम्प्लीमेंटेशन समझाने हैं मुझे। बहुत सारे प्रयोग हैं इसके, उसे अपन समझेंगे। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव और, जोर से बोलो, वर्तमान पर्याय का। क्योंकि वर्तमान पर्याय का क्यों लिखा? क्योंकि वर्तमान पर्याय ही हमें दिखाई देते। हमारे पास जो है वो वर्तमान है, वर्तमान का पूर्व में अभाव है, इसका मतलब है प्राग भाव। वर्तमान का पूर्व में अभाव, इसका नाम प्राग भाव। आपको 2 दिन में इतनी बात याद है वो हो गई होगी कि वर्तमान को भूतकाल के चक्कर में खोने लायक नहीं। कितना ही बड़ा पाप हो गया हो, लेकिन भूतकाल की ओर देखने से कुछ भी लाभ नहीं है। वर्तमान का भविष्य में अभाव, वर्तमान का भविष्य में अभाव, इसका मतलब वर्तमान का भविष्य में अभाव है। इसका मतलब है कि वर्तमान में पुरुषार्थ करो, भविष्य के भरोसे मत बैठो। ये 2 दिन की पढ़ाई का सार था अपना। आज हम इसका इम्प्लीमेंटेशन आगे करेंगे। कितना प्रयोग करने लायक है। देखो, ये हुंडा सर्पणी काल है। यदि आज आपको रुचि लग गई हो तो आज अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन कर लो। आज की रुचि का भविष्य में अभाव है। आज की रुचि का भविष्य में, जो लोग यहाँ शिविर में आए हैं अभी बहुत गदगद हो रहे हैं, लेकिन घर जाते जाते उसका अभाव होता जाता है। घर पहुंचेंगे 1 आध महीने इसकी खुमारी रहेगी, इसके बाद हम फिर वापस वैसे ही हो जाएंगे। क्या मतलब? वर्तमान में आपको आनंद आ रहा है तो वर्तमान में ही तत्व निर्णय करो। यदि आपको लगता है मैं वर्तमान में गायक हूं तो अब भी नक्की करो कि मैं परमात्मा हूं परमात्मा छू है अत्यारे नक्की कह। मैंने अत्यारे शब्द जोड़ दिया, मुझे अत्यारे बहुत पसंद है। अत्यारे समझ गए गुजराती? अभी निर्णय कह। आप में से कई लोगों ने ऐसा देखा होगा, अभी भाव आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो कम हो जाता है। अभी ऐसा लगता है भैया आप जिंदगी और स्वाध्याय करेंगे, निर्णय कर लो, प्रतिज्ञा कर लो, बाद में डाउन हो जाता है। अब चलो ठीक है, कौन से सब पढ़ रहे हैं और पढ़ के कौन से फायदा हो रहे हैं, और पढ़ के पंडित हुए और पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अब ये बातें याद आने लगती हैं। आपका मन अभी है, पवित्र है, विशुद्धि है, निर्मलता है, समय है, अभी कर लो। आप भविष्य के भरोसे मत बैठाओ। मैंने सबसे पहला प्रवचन जयपुर में किया था, बहुत साल पहले हो गए, 87-88 के लगभग, बहुत साल पहले। तो मैंने उस प्रवचन में एक बात कही थी जो मुझे आज भी अच्छी लगती है। वो चीज कि आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है पता है? कि सम्यक दर्शन तो ऐसे होता है जैसे अभी मैं कहूँ तुम चोर हो, तो सुनते से वर्तमान में ऐसा लगता है मेरे से चोर कहा, मैं चोर हूँ, एकदम लगता है एकदम। और हम यदि ऐसे कहते नहीं तुम तो भगवान हो, तुम तो गायक हो, एकदम
फ्लैशबैक में चले जाते, अरे इतनी बढ़िया बात हमने कभी सुनी नहीं, हम तो कभी मंदिर गए नहीं, कभी शिविर में गए नहीं, कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, धिक्कार है हमारी जिंदगी को, इतना बढ़िया प्रवचन पहले कभी क्यों नहीं सुना, हमारे यहाँ तो बहुत पंडित जी आते थे, हमारे यहाँ तो मंदिर में बड़ी पाठशाला चलती थी, हाय हाय धिक्कार है हमारे भूतकाल को। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा तुम चोर हो, सो तो ऐसा नहीं लगता, हाँ ऐसी बात पहले भी कभी सुनी थी, ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी, ये बात याद आती है आपको? हम चोर कहते हैं तो इमीडिएट असर होता है, हम कहते हैं तू तो बिल्कुल यार फला खान लगता है, फला खान तो समझते हो, जल्दी समझ जाते हैं बच्चे, फला खान एकदम बच्चा खुश हो जाता है, और पंडित जी मम्मी आज पंडित जी मुझे मालूम है फला खान मुझे देख के कहा था, उन्हें तत्काल ऐसा लगता है, अब भी लगता है। और हम कहते तुम परमेश्वर हो, भगवान आत्मा हो, अकर्ता हो, ठीक है विचार करेंगे और पढ़ेंगे, रटेंगे, सुनेंगे। एक बात है पंडित जी बहुत बढ़िया, इनकी सीडी खरीद लेंगे सारी, बेटे जाके सारी सीडी खरीद लो, अपन सुनेंगे। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि जैसे ही आत्मा समझ में आई थी, आत्मा सुनी थी तो चाहते तो उसी समय अनुभव हो जाता, लेकिन फौरन या तो भविष्य काल का प्लान बना लिया, भविष्य में सुनेंगे। अब एक बात बताना भैया, पंडित जी आपको फोन नंबर दे दो, आप अगली बार कहीं जाओगे तो हम जरूर आएंगे, हम शिविर में जरूर आएंगे। हम कहते हैं भैया बोल दूं, उल्टा तो नहीं लोगे आप लोग? सबसे बढ़िया शिविरार्थी वे हैं जो अब केवल सिद्धालय में मिले, अगले शिविर में ना मिले। सबसे बढ़िया शिविरार्थी जो थोड़ी है पीछे पीछे चलते रहे, अगला शिविर आपका कहाँ है कि बेंड में, फिर कहाँ है कि सनावद में, फिर कहाँ है कि देवलाली में, फिर कहाँ है। ये तो तुम पीछे पीछे क्यों भागना चाहेंगे? अरे तत्व निर्णय करो और काम पूरा हो गया, अनुभव करो काम पूरा हो गया। बोलो भैया कैसे शिविरार्थी बनना, आत्मार्थी बनना, निर्णय करो, अत्यारे निर्णय करो, अत्यारे नक्की कर। हरी बात समझ आ रही भैया? देखो कई बार ऐसा होता है, सुनना सभी लोग, हम आपसे कहते हैं भैया स्वाध्याय किया करो, पंडित जी टाइम नहीं मिलता, तो संडे के दिन 1 घंटा टाइम मिला आपको, 6 दिन नहीं मिला, मान लिया नहीं मिला, संडे के दिन मिला, बिल्कुल रिलैक्स, खाली खाली। उस समय आपको याद आता है कि अब 1 घंटा मिला तो स्वाध्याय करें। यदि याद भी मैं करा दूं भाई साहब 1 घंटा फ्री हो आप 2 बजे से 3 बजे तक, अब आप थोड़ा सांस पढ़ो, पंडित जी आप क्यों पीछे पड़े हो, 1 आध घंटा रेस्ट नहीं करें? ले अब रेस्ट करने सो गए बैठ गए, हम भैया अब 1 घंटा रेस्ट कर लिया, अब पढ़ लो। पंडित जी मोदी जी का समाचार पढ़ना है कि शिवसेना नाराज हो रही है उससे, ये ले अब तो टीवी में चला गया। तुझे आत्मा का क्या कहें, ऐसा लगता है तुझे आत्मा कोई सोतेली तत्व है सोतेला तत्व है। अपने से प्रेम क्यों नहीं करते, अपने को देखने से दूर क्यों रहते हो, अपना निर्णय और अनुभव करने से वंचित क्यों रहना चाहते हो? इसलिए कहा है वर्तमान में हो तो भूतकाल के, इस बात में भी समय नहीं गंवाना कि हमने भूतकाल में नहीं सुना, नहीं पढ़ा। क्यों आज का प्रवचन सुना आपने? बहुत बढ़िया लगा, हाँ बहुत बढ़िया लगा। प्रवचन में क्या रखा भैया, हम तो अनेक बार समूह शरण में सुनी आए, जिनवाणी सुनने में क्या रखा है, अनंत बार साक्षात भगवान की देशना सुनिए समूह शरण में। लिखा है भैया, वो क्या लिखा है, वो भव भव में समूह शरण में हम सुनने गए थे। अरे तो तुम भूतकाल याद करते हो, या फिर वो भविष्य का प्लान हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। मैं दोनों से नाराज हूं। नाराज कह रहे हो, नाराज। अभी एक बहन आई थी कि आपके प्रवचन सुन के हम कंफ्यूज हो गए, अब बताओ हम अगले शिविर में आए कि नहीं आए कि भाई हम उत्कृष्ट पुरुषार्थ की बात बता रहे हैं, हमारी बात जो चल रही है वो टेक्निकल चल रही है। बोल एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बहुत आपको कैंसर हो गया तो आपको इंस्टेंट इलाज चाहिए कि भविष्य काल में इलाज चाहिए? अब वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर आपको मिल गया आपके हॉस्पिटल में, एम्स वगैरह कहाँ जहां भी वो मिल गया, फिर आप ऐसा कहोगे इतने दिनों से कभी नहीं मिले आप, हम 5 साल से परेशान हो रहे, आपको कभी देखा तक नहीं, हाँ ऐसा करते।
और डॉक्टर साहब आज आप मिल गए तो अब आप कहाँ जाओगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे और आपको रोज देखेंगे और रोज आप हमारा इलाज करना। बोलो, भूत भविष्य की बात करते हो कि वर्तमान में बात करते हो? बोलो बोलो। मैं इन सब बातों के एग्जाम्पल दे देके ये समझाना चाहता हूं कि हमें आत्मा की समझ नहीं है। घर में आग लग जाए तो क्या करोगे ललितपुर? बोलो, घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अपन मीटिंग करेंगे। आखिर आग लगी तो लगी कहां से? ये 2 घंटे पहले मैं सोया था, तब तक तो कुछ नहीं हुआ था। अब पूरे घर के लोग बैठ गए मीटिंग करने। क्यों? पहले निर्णय तो आग लगी कहां से। देखो हंस रहे हैं सारे सारे। घर में आग लग रही हो, जल रहा है घर। बोलो, भूतकाल का फैसला पहले करोगे? बोलो, और नहीं